जी व्यूअर्स खुश आमदेद। जो पिछली वीडियो हमारी चल रही थी उसी की कंटिन्यूटी में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली वीडियो में डॉक्टर साहब ने बताया था कि बैलेंस डाइट की तारीफ़ क्या है, डेफिनेशन क्या है कि बैलेंस डाइट कहते किसको हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स और एनर्जी के सोर्सेज होने चाहिए। तो इस पे हम इस वीडियो में डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि वो सोर्सेज क्या हैं और फार्मर जो घर में है या उसके लिए आसानी पैदा हो जाए कि वो ये सोर्सेज कहाँ से हासिल कर सकता है अपने जानवरों के लिए, ताकि उसको कमर्शियल फीड पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो सके। तो सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। तो डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बता दें कि ये जो आपने ये तो बता दिया कि बैलेंस डाइट क्या होती है पिछली वीडियो में, ठीक है। अब ये बता दें कि ये सोर्सेज क्या हैं इसके। हाँ, हमारी बात हो रही थी प्रोटीन का, मैं डिस्कस कर रहा था कि प्रोटीन वाले सोर्सेज, तो उसमें मैंने कहा जितनी खलें होती हैं जी जी। या आजकल एक टर्म यूज़ होती है मील। ठीक है। ठीक है, खल और मील या केक और मील में फ़र्क ये है कि जो एक्सट्रैक्शन ऑयल निकालने का जो तरीक़ाकार है वो अलग है दोनों का। ठीक है। आपके पास बनोला है, बनोला से ऑयल निकालने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, एक तरीके से निकालेंगे तो केक बन जाएगा, एक और तरीके से निकालेंगे तो वो मील बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ वही है कि इसमें से ऑयल निकालने के बाद जो बचती है उसको हम खल या मील कहते हैं। ठीक है। मील में ऑयल एक्सट्रैक्शन ज़्यादा होती है। ठीक ठीक है, है। जो पीछे बच जाने वाला ऑयल होता है ना वो ना होने के बराबर होता है। ठीक है। केक की सूरत में ऑयल की परसेंटेज जो है उसमें ज़्यादा रह जाती है, ठीक है। निकलता कम है। ठीक है। बेसिकली ये एडवांसमेंट है एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के अंदर ना। ठीक है। तो जो केक वाला प्रोसीजर है वो पुराना है, थोड़ा कोल्लू वाला मेथड है, कोल्लू उसमें एक्सट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। अभी जो है वो क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियाँ इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियों के पास लेटेस्ट मशीनरी है इसमें एक्सट्रैक्शन की। वो एक्सट्रैक्शन करने के बाद उसकी कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं कि जो बचा कुछ आयल है उसको भी निकालते हैं ठीक है। उसमें। ठीक है, ठीक तो वो है। पीछे जो बचती है तो वो मील कहते हैं। ठीक। मील में और केक अच्छा, में थोड़ा उर्दू वाले लफ्ज आ जाइए, मील और केक नहीं समझ लगेगी। हाँ, केक खल ही होगी ना। खल खल, हाँ हाँ, खल। खल ठीक। होगी। ठीक। और मील वो है जो केक की शक्ल में नहीं होता, जैसे ढीले नहीं होते बने हुए डेले, ना, हाँ। उसमें वो होता है, वो पाउडर नुमा या ग्रेन्यूल नुमा होती है। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं होता, तो मोटा पाउडर होता है। ठीक ठीक है, है। उसको मील कहते हैं। ठीक है। तो अब केक में से ऑयल थोड़ा निकला होता है, ठीक मील है। में से ज़्यादा निकला होता है। ठीक है, ढेलों में से कम निकला होता है। कम निकला होता है। और ठीक है, जो डेलों पाउडर में होता है खल के कुछ अंदर कुछ मिकदार ऑयल की भी होती है। ठीक है। उसी हिसाब से उसकी प्रोटीन भी मील की निस्बत कम होती है। ठीक है। ठीक है, ठीक। मील में क्योंकि ऑयल बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। ठीक है, जो पाउडर है उसमें प्रोटीन उसमें ज्यादा फिर होता है। वो रेशो प्रोटीन की बढ़ बढ़ जाती है जाती है। उसमें सारे। ठीक तो है। मील में थोड़ी सी प्रोटीन हाई होती है। ठीक है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे बताता चलूँ डॉक्टर साहब, सिर्फ कि आपने ये बात कही अभी तक कि जो प्रोटीन का सोर्स है वो खल है। खल हो गई या मील हो गई, खल हो जिसमें गई। से आपने एनर्जी निकाल एनर्जी ली है, निकाल ली। ऑयल निकाल ली है। और ठीक ये है, खल डॉक्टर साहब बिनोला भी हो सकती है, ये खल सरसों भी हो बिनोला सकती भी हो है। सकती है, खल सरसों भी हो सकती है, खल तारा मीरा भी हो सकती है। ठीक है, खल सोयाबीन हो सकती है, खल मकई हो सकती है। ठीक है, ये सारी आजकल अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, इन सारी खलों में प्रोटीन के लेवल फर्क है या सबसे अच्छी खल प्रोटीन अगर वो, के फर्क इनकी है। कीमतें फर्क हैं? नहीं, प्रोटीन के लेवल भी फ़र्क है। ठीक है। ठीक है, और कीमतों में भी फ़र्क है। ठीक है। ठीक है, और ऑयल परसेंटेज भी फ़र्क होती है इसमें। वो तो ज़ाहिर है, जो सीड है हर सीड की अपनी एक कंपोजिशन है। ठीक है। वो उस हिसाब से फिर वो उसके खल और केक में प्रोटीन आएगी। ठीक है। तो कोई भी चीज़, ये एक जनरल सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ समझेंगे, जिसमें से ऑयल निकाल लें वो पीछे या खल या मील रह जाती है, ठीक। उसके अंदर प्रोटीन आई होती है। ठीक है, उसको एज ए प्रोटीन सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने डिसाइड करना है कि आपको आसानी से के साथ और सस्ता कौन सा मिलता है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं फार्मर के लिए, ठीक है, इससे पहले कि आप आगे जाएं, तो मैं एक फार्मर हूँ, मैंने एक प्रोटीन का सोर्स ढूंढा, आपने मुझे कहा कि जी खल ले लें। अब मुझे खल जो सस्ती मिल रही है वो ले लूँ, या मैं इसमें से भी कोई बेहतरी है कि जी पहले मैं, जैसे ये पता नहीं ये बात सच है या झूठ है, या इसमें मेरी इस्लाह कर दें कि जी सरसों की खल सबसे बेहतर है, उसके बाद बनोला की खल है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो फार्मर को ज़रा ये गाइड कर दें कि क्या वो इस डिबेट में या इस बहस में जाए या पैसा ज़्यादा खर्च करे खलों के लिए, जो भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। इसमें हर खल की ना या कोई भी अज्जा है खुराक के, हर जुज़ की एक लिमिट है। ठीक है। ठीक है, वो लिमिट भी हमें लिटरेचर बताता है, साइंस बताती है कि ये वाली चीज़ आपने मैक्सिमम इतनी % डालनी, से ऊपर आपने नहीं जाना। उससे ऊपर जाएंगे
तो लाजमी बात है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक ठीक है। है। कोई भी चीज़ एक ख़ास लेवल से जब ऊपर जाती है तो उसके फ़ायदे effect। के साथ साथ नुकसान भी आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक। टॉक्सिक होती जाती है ठीक है। कोई भी चीज़ अपनी डोज से ज़्यादा तो उसको हम टॉक्सिक कहते हैं, ठीक ठीक है। है। तो हर अज्जा की हर जुज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट को आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये नहीं एक चीज़ सस्ती मिल रही है तो वो ही डाल दें, अच्छा। ठीक है। वो हो सकता है वो एक चीज़ 10% तक एक्सेप्टेबल है कि 100 किलो खुराक में वो 10 किलो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाल सकते हैं। आप जब 15 या 20 पे जाएंगे ठीक है। तो फ़ायदों के साथ उसके नुकसान भी आने शुरू हो जाएंगे। एक टाइम आएगा कि फ़ायदे कम और नुकसान बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वो आप फिर कहेंगे कि यार ये खल ही अच्छी नहीं है, ये बकरियों को डालनी ही नहीं चाहिए, फलां खल अच्छी है, ठीक है। अच्छी बुरी मैं कहूँगा कि उसकी जो उसकी मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है अगर आप उसको जहन में रखेंगे तो अच्छी और बुरी वाला कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाता है, ठीक है। जब भी लिमिट से क्रॉस करेंगे तो वो बुरी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक। तो ये खल की बात हो। खल सरसों अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी लिमिट में, ठीक है। उससे ऊपर जाएंगे तो नहीं अच्छी। ठीक। तो मैं फिर ये आपकी बात से जो समझा हूँ वो ये कि यार किसान को ये जो भी खल मिल जाती है वो उसको डाले, लेकिन वो उसको इतनी ना डाल दे कि आपकी प्रोटीन पूरी नहीं हो रही तो आप प्रोटीन का एक और सोर्स ऐड कर लेना। बिल्कुल ठीक है। बजाय इसके कि खल सरसों से ही सारी प्रोटीन पूरी करनी है, कोई और खल ले लें, ठीक, एक ले लें, मकई की तो मिक्स करके आप इनको डालते रहें। बिल्कुल ठीक, वो खूबसूरत होगी बात, ये बात तय होगी। एक तो खल होगी प्रोटीन का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट्स गंदम मकई, गंदम मकई, ठीक है, नशास्तेदार चीजें। ठीक है। अब गंदम बेहतर है या मकई बेहतर है? मकई की बेहतर उसकी अंदर नशास्ते की मिकदार की लिहाज से मैं नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी हाजमियत को सामने रख के कर रहा हूँ। जानवरों में डाइजेस्टिबिलिटी या जो हाजमियत है वो मकई की ज़्यादा बेहतर है। अगर गंदम और मकई की न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें, उसकी गजाइयत देखें तो शायद गंदम की मकई से ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन जब हाजमियत देखेंगे तो वो कम होगी, मकई की ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली बकरी को जो मिल रही है न्यूट्रिशन वो मकई की ज़्यादा मिल रही है। तो हमने तो वो काउंट करनी है जो मिल रही है, जिस्म में जा रही है। बिल्कुल जिस्म में जा रही है, तो मकई बेहतर, मकई हो गई, ठीक है। अच्छा, और ये एनर्जी के लिए ऑयल वाली चीज़ें, कौन सा ऑयल? ठीक है, ऑयल तेलदार अजनास जितनी भी होती हैं, सरसों का ऑयल हो गया, जैसे आप अगर सरसों का दलिया यूज़ करते हैं तो वो एनर्जी भी देता है, प्रोटीन भी देता है, ठीक है। लेकिन जानवर खाते नहीं है क्योंकि उसमें वो जो कड़वाहट होती है वो ऑयल में जो निकल जाती है ना, जब आप वो बीज देंगे तो ऑयल भी अंदर है तो वो भी बीच में रहती है, जानवर खाते नहीं है उस तरह, ठीक है। लेकिन ऑयल या एनर्जी जो है वो कम चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है, ठीक है। उसका क्योंकि फिर हजम करने में मसले आते हैं, ठीक है। शीरा, गुड़, ठीक है। गंदम और मकई एनर्जी के भी बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनकी एनर्जी भी हाई होती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हाई होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स कम होती हैं, ठीक है। शीरा बहुत अच्छी एग्जांपल है एनर्जी के लिए, ठीक। तो डॉक्टर साहब ये तो शीरा हो गया, ये मोलासेस भी, वही शीरा वो, तो गुड़ हो गया, ठीक है। तो शीरा बनाना ज़रूरी है या सिर्फ गुड़ के थोड़ा सा पीस के डाल दिया जाए ये भी काफ़ी है? उसके एक ही बात है, बजाय कि वो गर्म करे, उसको उबाले गर्म करे, ये बेहतर है? वो शीरा बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो शीरा बना बनाया मिलता है, वो जो शुगर मिल्क की बाय प्रोडक्ट है शीरा, वो तो आते ही उसमें वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो वो तो बना हुआ होता है ऑलरेडी। तो अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ को इसलिए बनाना पड़ता है ताकि मिक्सिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। चाशनी जलेबियों वालों से जो आप ले लेते हैं वो भी एनर्जी का सोर्स है, अच्छा। स्वीट्स से जो लेते हैं आप, जो बेकरी लेते हैं आप बची हुई रिजेक्टेड बेकरी जो होती है, बेकरी की जो रिजेक्शन होती है वो भी एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है। ये सर्दियों के लिए ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। किसी के पास किसी की अपनी या रिश्तेदार की बेकरी है, मैं उसे सजेस्ट करूंगा उससे ठेका करे, रिजेक्शन जो आती है बेकरी की वो डाले, लेकिन लिमिट्स के अंदर। और दूसरी चीज़, बेकरी के ऊपर फंगस बहुत जल्दी आती है, फफूंदी बहुत जल्दी आती है, वो ताज़ी इस्तेमाल करें, 2 दिन से पुरानी इस्तेमाल न करें, फंगस ना हो, ठीक है। बेकरी का जो ड्रॉबैक है ना फंगस वाला, उसमें माइकोटॉक्सिन्स बहुत आते हैं, उसका ख्याल रखें। फिर जो जलेबियों वालों की चाशनी इस्तेमाल करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि वो फ्राई हो के वो उसमें ऑयल जो चाशनी होती है वो भी थोड़ी इस्तेमाल करें। शीरा अच्छा है, अगर अच्छी क्वालिटी का आपको शुगर मिल से शीरा मिलता है या किसी स्टॉकिस्ट से वो यूज़ करें। गुड़ यूज़ करें, अगर आपके पास गुड़ अपना है तो आप
शीरे पे भी ना जाए, आपको गुड़ सस्ता पड़ेगा, आप गुड़ इस्तेमाल करवाएं। बिल्कुल ठीक। और ये हो गया एनर्जी, ठीक। गंदम, मकई वगैरह, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। और इसके अलावा प्रोटीन के लिए मैंने खलें बता दी। ठीक। उसके बाद ये तो आ गया वनडे का पार्ट। ठीक है। अब खुराक के अंदर वनडे का एक पार्ट होता है और एक फाइबर का पार्ट फाइबर होता का है, part जो ये होती है। रफेज जिसको कहते हैं, ठीक है। ये होती है, जो तने होते हैं या ठीक। पत्ते होते हैं या पौधे होते हैं, ठीक है, वो भी लाजमी है, ठीक ठीक है। है। तो अब प्रोटीन, एनर्जी, फाइबर और मिनरल्स उधर से भी मिलते हैं। ठीक है। सारे आपने वनडे से नहीं पूरे करने होते। ठीक है। डिपेंड करता है आप कौन सी है इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अगर लूसन की इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि वनडे के अंदर सीपी बिल्कुल कम से कम रखें, वनडे के प्रोटीन कम से कम रखें, क्योंकि लूसन की बहुत हाई प्रोटीन है अपनी। ठीक है। मूंगफली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ मैं कहता हूँ वनडे की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है, वनडा अगर आपने डालना भी है तो मकई के दलिए तक लिमिटेड रहे हैं, चोकर डाल दें। ठीक है। ठीक है, उससे ऊपर अगर मूंगफली का है भी डालेंगे और साथ आप कोई खलें भी डालेंगे, इधर से भी प्रोटीन उधर से भी प्रोटीन, डायरिया लगेगा जानवरों को, फिर आप कहेंगे मकई का वो उसका मूंगफली का भूसा अच्छा नहीं है। बेसिकली बैलेंसिंग का इशू है। ठीक है। तो अगर आपके पास है जो है वो तूड़ी है, ठीक है। उसमें प्रोटीन, एनर्जी कुछ भी नहीं होता, वो एज ए फिलर है, वो थोड़ी मिकदार में ग़िज़ाइयत होती है, फाइबर बहुत मिल जाता है उसमें से, ड्राई मैटर मिल जाता है। उसके लिए आपको वंडा अच्छा होना चाहिए। फिर आपने जो चीज़ें इधर कंप्रोमाइज़ हो रही हैं वो वनडे के अंदर डालनी है। ठीक। तूड़ी में इसलिए कहते हैं महंगी पड़ती है कि आपको वंडा बहुत महंगा बनाना पड़ता है तूड़ी के साथ। ठीक है। ये आपको तूड़ी से महंगी मिल रही है लेकिन वो पड़ती सस्ती है जब आप उसको खुराक की ग़िज़ाइयत के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, मैं अगर आपकी गुफ्तगू को समरी दूँ या सम अप करूँ तो आपका कहना ये है कि दो चीज़ें ज़रूरी हैं, वंडा और है देनी चाहिए। हाँ, खुराक के ये तो दो पार्ट है ना। ठीक है। ये दो पार्ट हैं, रफेज और कंसनट्रेट। सिर्फ वंडा डालेंगे तो भी मैदा खराब हो जाएगा, सिर्फ हे डालेंगे तो भी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। ठीक है, तो ये आपने, ये मैं एक जनरल सा आइडिया देता हूँ। अच्छी खुराक या अच्छा TMR वो होता है जिसमें ये रेशो 50-50 हो या 50-50 के ऊपर नीचे हो। ठीक है। जैसे 40-60, 60-40, 50-50, ठीक है, ठीक। इतनी हो वनडे की और ए की रेशो, वो एक अच्छा TMR होता है। ठीक है। ठीक है। अगर आप ए को ले जाएंगे 80% और वनडे को 20%, ठीक है, ठीक है। उसमें मसले कम आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर इसको अपोजिट करें, आप हे को ले जाएंगे 20%, वनडे को 80%, या वनडे को जब भी आप 50% से ऊपर लेके जाते हैं ना, वहाँ से आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। उसकी डाइजेशन को बड़ा क्रिटिकली देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। 60% वंडा उन जानवरों में हम जाते हैं जिनको आपने बहुत मोटा करना होता है, जल्दी करना होता है। ठीक है, वो एक एक्सट्रीम है। उसके साथ आपको मैदे के बफर और बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। 60 से ऊपर जाएंगे तो इससे ऊपर वंडा आप नहीं ले जा सकते, फिर मसले आते हैं। ठीक है। अदर साइड पे है आप बढ़ा सकते हैं। है अगर आपकी अच्छी क्वालिटी की है तो उसमें डाइजेस्टिबिलिटी के इशू नहीं होते। वंडा बढ़ाएंगे तो डाइजेस्टिबिलिटी के इशू, हजमियत के मसले आते हैं। लेकिन कोशिश ये करें आपका TMR 50-50, 40-60 या 60-40 के ऊपर नीचे रहे। ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। तो व्यूअर्स, ये डॉक्टर साहब ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने आपको। पहली जो इससे पहले वाली वीडियो थी उस पर उन्होंने बता दिया कि एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर किन किन सोर्सेज का होना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, एनर्जी। इस वीडियो में डॉक्टर ने बता दिया कि प्रोटीन के सोर्स को खल्लें, जितनी भी खल्लें हैं सारी प्रोटीन की सोर्स हैं। चना प्रोटीन का सोर्स है। हाँ, चना भी प्रोटीन का सोर्स है। दालें प्रोटीन का सोर्स है। खलों की नहीं बात कर रहे, सीड्स की बात। सीड्स की चना, दालें, सोयाबीन, ठीक, सोयाबीन की खल, सोयाबीन का सीड, ठीक है, सोयाबीन का छिलका, ये सारे हाई प्रोटीन है, हाई प्रोटीन सोर्स हैं। और ये आपको जहाँ से सस्ते मिलें, जो खल सस्ती मिली है वो इस्तेमाल कर लें। जब अगर खल बनोला सस्ती मिल रही है तो पहले खल बनोला इस्तेमाल कर लें, सरसों सस्ती मिल गई सरसों इस्तेमाल कर लें। और लिमिट का ख्याल रखें, लिमिट से एक्सीड ना करें। ऑन एवरेज जो है ना, कोई भी खल है ना या प्रोटीन सोर्स है, 10% से कोशिश करें आप ऊपर ना जाएं। ठीक, इंतहाई मजबूरी के आलम में आप 12 या 15 पे जाएंगे, नहीं तो 10% से ऊपर ना जाएं। फिर ऐड अप कर लें, एक और चीज़ ऐड कर लें, कोई दूसरी ऐड कर लें। बेशक 2-4 रुपये आपको कीमत फालतू भरनी पड़ती है, लेकिन उसमें हाजमे नहीं खराब होंगे। लेकिन जब आप एक्सीड करेंगे लिमिट्स को तो फिर मसले आएंगे। तो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक सोर्स से सारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप लिमिट्स ऊपर ना लेके जाएं। प्रोटीन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप सोर्सेज बढ़ा लें।
खल दे दें, साथ चना डाल दें, खल दे दें, साथ कुछ दालें डाल दें, या एक खल है तो 2 खलें मिक्स कर लें। तो इस तरह करके आप करते रहें। अगर आपको उसकी प्रोटीन लेवल पूरा करें, फिर प्रोटीन का बताया, फिर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का बताया कि इसमें उन्होंने कहा जी गंदम एक सोर्स है, मकई सोर्स है। गंदम मकई के अंदर जो बकरी अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकती है वो मकई है, और ये हमने करके देखा है यहाँ पे अपने फॉर्म के ऊपर। डॉक्टर साहब ने हम ये सारे तजर्बे हमसे कराए हैं और ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं और इनके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। हम कोई TMR इस्तेमाल नहीं करते, हम कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ डॉक्टर साहब ने जो इंग्रेडिएंट बताया तो हमारा स्कोर अभी आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा एनिमल्स का 4 साढ़े 4 है, तो फिर हमें वो फूड का बैलेंस करके नीचे लाने पड़ते हैं। और ये आप खुद घर पे बना सकते हैं, आपकी किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का। एनर्जी के लिए डॉक्टर साहब ने बताया कि आप ऑयल पकड़ लें, सरसों का तेल है, आप शीरा पकड़ लें, आप जलेबी वाले ऑयल से वाली अजनास पकड़ लें, ठीक है, वो पकड़ लें, तो उससे आपकी एक बैलेंस डाइट पूरी हो सकती है। तो व्यूअर्स हमने कोशिश की है इसके अंदर कि आपको बता सकें कि यार आप अपनी चीज़ें कैसे बैलेंस कर सकते हैं। डालडा घी दे सकते हैं सर्दियों में, डालडा घी भी दे अगर सकते आयल के आपको मसाइल हैं या जानवर आपके ठंड मना रहे हैं तो आप इनको ना खुराक में कुछ दिन डालडा घी भी ऐड कर सकते हैं। वो खाने वाला कुकिंग वाला महंगा बहुत हो गया, आप पहले तो लोग डालते थे, आप शायद अफोर्ड हो, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है, आप डाल सकते हैं। शीरा डाल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये वीडियो में यहाँ ख़त्म करते हैं। अगली दफ़ा ना हमें आपने व्यूअर्स को ये बताना है कि वो घर में खुद से 10 जानवरों का, ये 5 जानवरों का वंडा इस मौसम में क्या तैयार कर लें। ठीक है, एक चीज़ मिस होगी, ग्रीन पाउडर। ग्रीन जिन पाउडर। लोगों के पास सब्ज़ चारा अवेलेबल होता है वो सस्ता पड़ता है, लोग उसको डालते हैं। ठीक है, इस तरह के कमर्शियल फार्मिंग सिस्टम में या स्टॉल फीडिंग में ग्रीन पाउडर को हम काउंट नहीं करते ना। ठीक है। उसकी वजह ये होती है कि पानी इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़ीरो होती है। ठीक है, उसमें से ना प्रोटीन मिलती, ना कार्बोहाइड्रेट, नशास्ते नुशास्ते कुछ नहीं मिलता। ठीक है, कोई मिनरल थोड़ा बहुत मिल जाए। लेकिन ग्रीन पाउडर में तकरीबन 80 से 90 हिस्से पानी होते हैं। ठीक है, 100 kg खिलाएंगे तो हम उसको 10 kg काउंट करते हैं। ठीक है, जो उसका ड्राई मैटर है ना, खुश्क मादा है, 10 kg 12 kg ठीक है, वो काउंट करते हैं। अगर लूसन खिला रहे हैं, लूसन का ड्राई मैटर आई होता है, सब्ज़ ग्रीन पाउडर की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं, ठीक है, वो तकरीबन 20-25% तक चला जाता है। ठीक है, उसको आप ज़रूर काउंट करें। ठीक है, ट्रेडिशनल जो चाह रहे हैं ना, शटाला, हाँ हाँ, बरसीम, इसमें वो कम ड्राई मैटर होता है, पानी पानी होता है। ठीक ठीक है, है, तो अब बकरी ज़्यादा से ज़्यादा कितना खाएगी ग्रीन पाउडर? 10 kg 12 kg खा लेगी। ठीक है, 10-12 kg का आप 10% निकालें तो वो थोड़ा ही होता है। ठीक बिल्कुल है, ठीक। तो नॉर्मली उसको हम काउंट नहीं करते। लेकिन आपके पास अगर ग्रीन पाउडर ज़्यादा है, सस्ता है, और आप इससे ज़्यादा खिला रहे हैं, तो ग्रीन पाउडर को आप 10 हिस्से काउंट करें अपने खुश्क मादे के अंदर, 10 से 12 हिस्से। ठीक हो, ठीक है, हमने अभी जो डिस्कस किया इसमें वंडा और हे डिस्कस किया, ग्रीन पाउडर नहीं की। ठीक। तो ग्रीन पाउडर रिप्लेस करेगा रफेज पार्ट को, हे वाले पार्ट को, वंडे ठीक। को नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। तो आप जब ग्रीन पाउडर डाल रहे हैं तो उसका 10वां हिस्सा आप रफेज की तरफ काउंट कर लें। ठीक, रफेज आप कहते हैं हे को, जो ठीक है, पौधे पौधे, तने तने, पत्ते, ठीक है, ठीक। वंडे के अलावा वनडे के अलावा जो लूसन हो गया, मूंगी की है हो गई, ये हो गई। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। सर थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स काफ़ी डिटेल में मेरा ख्याल है वीडियो चली गई, क्योंकि जब शुरू कर रहे थे डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसमें बहुत लंबी वीडियो बनेगी, और अभी भी मेरा ख्याल है हम पूरे तरीके से कवर नहीं कर सके। अगली वीडियो जो हम बनाएंगे वो हम बना देंगे इसके ऊपर कि यार एक फार्मर ने अगर घर पे वंडा तैयार करना है, ये तो डॉक्टर साहब आपने ना एक कहते हैं ना कि इल्मी गुफ्तगू की है। अगली में एक आम फार्मर है ना, वो कहेगा एक ओवरव्यू, हाँ, तो अगली में हम उनको बता दिया जी 10 जानवरों के लिए इतना ये डाल दें, इतना ये डाल दें, इतना ये डाल दें, ताकि वो फिर आसानी हो जाए। फार्मूलों का बहुत शौक होता है लोगों हाँ, को, लेकिन वो लोगों फार्मूला कुछ भी नहीं है। हाँ, फार्मूला इज नथिंग। जब तक आप समझेंगे नहीं पीछे कि लॉजिक क्या है। मैं तो जो नीड्स है ना, जरूरियात हैं जानवरों की, जिसको वो पता है ना, फार्मूला कुछ भी नहीं है। फार्मूला समझेंगे खुद से बना रहे, हाँ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपने जो भी कमेंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में दे दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक आते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।